हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इनसाइड एजुकेटर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप HTML और CSS की हेल्प से नेविगेशन बार बना सकते हैं और उसके अंदर होवर इफेक्ट एनिमेशन लगाकर आप कैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेविगेशन बार के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आप सभी को पता ही है। replit.com पे आप जाइए और यहाँ पर जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देगी, उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे सिलेक्ट करने के बाद आपकी कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाला हूँ वो है, सबसे पहले नेविगेशन बार बनाऊंगा। उसके लिए मैं टैग लिखता हूँ nav, और इस नेविगेशन टैग के अंदर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग बनाएंगे। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जितने लोगों को नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि यूएल आपका होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग। अब इसके अंदर मैं लिस्ट बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं लिखने वाला हूँ वो है होम। तो ऐसे करके आप और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। पहले मैं होम सेक्शन ऐड करता हूँ, फिर ऐड करते हैं अबाउट सेक्शन, इसके बाद मैं ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद मैं ऐड कर रहा हूँ कैटेगरीज, और इसके बाद फिर आपका कॉन्टैक्ट। तो ये है लास्ट जो मैं लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ वो है कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप रन पे क्लिक करते हैं तो एक आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकेंगे स्क्रीन के ऊपर। अब इस लिस्ट के ऊपर मैं CSS अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, style.css पे जाऊँगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ है उसे आप रिमूव कर दीजिए, फिर से हम स्टार्ट से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टारगेट करने वाला हूँ नेविगेशन टैग के अंदर। मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे nav टैग के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो आपकी लिस्ट टैग है। तो अब हम किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कैटेगरी और कॉन्टैक्ट को। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं इसके अराउंड एक स्क्वायर बॉक्स बनाना चाहता हूँ, मतलब एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, नॉट स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ विड्थ। विड्थ मैं दे रहा हूँ 200 पिक्सल का। हाइट में दे रहा हूँ, जो मैं बॉक्स बनाना चाहता हूँ उसकी जो हाइट है वो है 33 पिक्सल। और पैडिंग जो है वह 11 पिक्सल। अभी तक आपको चीज़ें नॉर्मली नज़र आ रही होंगी, अभी कोई आपको रेक्टेंगल नहीं नज़र आएगा, बट जैसे ही मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करूँगा तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। तो पहले मैं यहाँ पर AI को डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो मैं दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ पर्पल। आप जौन सा कलर आपको सही लगे वो आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं पर्पल कलर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं थोड़ा डार्क यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद इसे क्रिएट करने के बाद चाहे तो थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर क्रिएट करने के बाद आप कलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो है वाइट। ये किस चीज़ का कलर है, ये है आपका फॉन्ट का। ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कैटेगरी और कॉन्टेक्ट सेक्शन, सभी को मैंने वाइट कलर कर दिया है। इसके बाद
मैं फॉन्ट साइज सिलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट साइज मैं दे रहा हूँ 24 पिक्सल। ओके, और इसमें बॉर्डर रेडियस जो मैं देना चाहता हूँ वो है, बॉर्डर रेडियस क्या होता है, इसकी आउटलाइन का, जो यहाँ पर आपकी आसपास की आउटलाइन है कि आपकी एजेस हैं उनके अराउंड कितना रेडियस बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 25 पिक्सल। आप इंक्रीज या डिक्रीज करके देख सकते हैं, इससे क्या होगा, आपकी जो बॉर्डर है वो ज़्यादा राउंड होगी या लेस राउंड होगी, इस पर डिपेंड करता है। अब ये चीज़ बनाने के बाद मैं चाहता हूँ अब इसके अंदर जो बॉर्डर है वो मैं वाइट कलर की देना चाहता हूँ, मतलब लाइनिंग में क्रिएट करना चाहता हूँ इनके बीच की जो सेपरेशन है उसमें। ठीक है, अभी कोई सेपरेशन नहीं है तो इस वजह से मैं एक सेपरेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। आप चाहें तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद अब आपका कुछ इस तरह से दिख रहा है जो आउटपुट है आपकी। ठीक है, इसके अंदर एक दो और प्रॉपर्टीज मैं ऐड करने वाला हूँ। पहली चीज, मैं इसके टेक्स्ट को अलाइन करूंगा मैं सेंटर के अंदर। मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद मैं करता हूँ फ्लोट लेफ्ट की तरफ। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक बार मैं पहले फ्लोट लेफ्ट को हटा के आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, वैसे फ्लोट लेफ्ट से आपका जो आपके सभी सेक्शन हैं वो किस तरफ मूव कर गए, आपकी लेफ्ट की तरफ मूव कर गए। और अलाइन सेंटर करने की वजह से जो आपका टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी जो मैंने एक्सप्लेन की है। एक चीज़ आप देखिए, कई लोगों को पैडिंग का मतलब नहीं समझ में आया होगा, तो मैं पैडिंग एक बार हटा के दिखाता हूँ। जैसे ही आप पैडिंग को हटाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर से जो आपका डिस्टेंस है, जो आपका इसका साइज अब कम हो गया है क्योंकि वो पैडिंग ना होने की वजह से। ठीक है, तो पैडिंग होगी आपकी तो आपका जो नेविगेशन बार है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें आपको जो बैकग्राउंड है वहाँ पर कुछ आपको सेपरेशन नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम और जो ऊपर वाली लाइन है इसके बीच में सेपरेशन। जैसे ही आप पैडिंग को कम करते जाएंगे तो ये आपकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल। स्टाइल क्या है, नन। नन करने से क्या होगा, आपकी जो पहले डॉट्स नजर आ रही थी अगर आप इसको हटाएंगे तो आप एक चीज देख पाएंगे। जब आप इसे इंक्रीज करेंगे, आप यहाँ पे ये डॉट्स नजर आ रही हैं आपको, तो ये डॉट्स रिमूव हो जाएंगी आपकी जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे लिस्ट स्टाइल नन। ये लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डॉट्स नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आपका नजर आ रहा है नेविगेशन बार। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ये हमने बना लिया अभी नेविगेशन बार को। अब हम इसके अंदर जो एलिमेंट है उनको ऐड करेंगे, तो वो हम देखते हैं कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपके HTML पेज पे हूँ और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर मैं एक और लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूंगा यहाँ पर, और इसके अंदर मैं li टैग लिखता हूँ और मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ प्रोडक्ट्स 1। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ अपनी नेविगेशन बार के अंदर। तो प्रोडक्ट्स 1 और यू कैन राइट प्रोडक्ट 1, ऐसे करके मैं कॉपी करता जाता हूँ। प्रोडक्ट 1 2 3 4 5, ऐसे आप बनाना चाहें तो आप जितने प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स आ गए। अब आप अगर देखेंगे आपकी जो आउटपुट है, यहाँ पर स्टॉप करते हैं और रन करते हैं, अब यहाँ पे देख सकेंगे अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, अभी इसका अलाइनमेंट सही नहीं है। जो प्रोडक्ट का आपका अलाइनमेंट है इसको हमें सही करना पड़ेगा
कि जो प्रोडक्ट्स के बीच में आपके प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5, ये भी अलाइनमेंट इनका सही नहीं है। तो देखते हैं इसको सही कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम style.css पे जाएंगे। सबसे पहले मैं होवर फीचर ऐड करना चाहता हूँ। होवर मतलब जैसे ही मैं अपने माउस को लेके जाऊंगा अपने नेविगेशन बार के ऊपर, तो मैं ये चाहता हूँ जैसे ही जिस एलिमेंट पे मैं लेके जा रहा हूँ, होम पे लेके जा रहा हूँ या अबाउट पे लेके जा रहा हूँ, जिस भी सेक्शन पे मैं लेके जा रहा हूँ, तो वहां पर कलर चेंज हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टारगेट करने वाला हूँ नेविगेशन बार के अंदर यूएल और एल आई। मतलब कि मैं नेविगेशन बार के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जो एल आई टैग है, अब आप ये सोचेंगे ये क्या है, तो नेविगेशन बार के अंदर जो यूएल टैग है ये है, उसके अंदर जो एल आई टैग है वहां पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो वहां पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो क्या हो, बैकग्राउंड चेंज हो। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पर्पल। तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं इसको थोड़ा लाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये लाइट लगे जब मैं इसको मूव करूँ। तो मैं जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो लाइटनिंग है वो थोड़ी लाइट होती जा रही है, ठीक है। तो जिस पे भी आप लेके जाएंगे तो कलर जो है वो लाइट हो रहा है। सो अब इसको अरेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे टारगेट करना है प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 और प्रोडक्ट 5 को एक साथ मुझे टारगेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेविगेशन बार पे मैं टारगेट कर रहा हूँ यूएल और यूएल को। मीन्स मैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो मेरी दूसरी अनऑर्डर लिस्ट है, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट में मेरे प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ मार्जिन टॉप दूंगा सबसे पहले, क्योंकि मुझे टॉप से मार्जिन जो है वो कितना रखना है इस प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 का, इस प्रोडक्ट से ये मैं सेट करने वाला हूँ 18 पिक्सल। अब आप ये चीज देख सकते हैं कि इसको जब मैं मैक्सिमाइज करता हूँ तो इसका टॉप से अब ये फिक्स हो गया है, बट अभी ये लेफ्ट साइड फिक्स नहीं हुआ है, टॉप से तो फिक्स हो गया ये। अब इस चीज को करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट के अंदर मैं देने वाला हूँ -52। -52 इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मूव करना है अपोजिट टू द नेगेटिव, मतलब मुझे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना है। तो अब आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली अरेंज हो चुका है। प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 अभी बिल्कुल प्रोडक्ट्स के नीचे आ रहा है। अब मैं इसमें एक ऑप्शन दे रहा हूं डिस्प्ले नन। ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि अभी प्रोडक्ट्स में कुछ भी शो ना करे। ये तभी शो करे जब मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर होवर करूं, तब मेरी ऑप्शंस नजर आनी चाहिए, मेरे ड्रॉप डाउन नजर आना चाहिए प्रोडक्ट 1 2 3 4 5। तो इस चीज को करने के लिए, शो करने के लिए मैं अप्लाई करूंगा नेविगेशन बार के अंदर, मैं टारगेट करूंगा यूएल और एल आई में मैं लगा रहा हूं होवर। तो इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं नेविगेशन बार के अंदर तो मेरी अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट में आपको पता है क्या क्या है, होम अबाउट प्रोडक्ट कैटेगरी कॉन्टैक्ट। अब इस पे जब भी मैं होवर करूं, ठीक है, तो मेरी जो एल आई लिस्ट है, अब ये एल आई के अंदर आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका सबसे पहले क्या है, यूएल है, और यूएल के अंदर एल आई है। अब मैं कह रहा हूँ यूएल टैग के अंदर जब मैं एल आई टैग पे जाऊं, मतलब कि होम अबाउट प्रोडक्ट पे जाऊं, तब जब मैं होवर करूं तब मुझे क्या दिखना चाहिए, मुझे डिस्प्ले कीजिए आप जो उसके अंदर का ब्लॉक है, और उसके अंदर का जो ब्लॉक है वो है आपका प्रोडक्ट 1 2 3 4 5। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको होवर करने पर जो अनऑर्डर लिस्ट है वो दिखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो मेरे
प्रोडक्ट्स के अंदर की अनऑर्डर लिस्ट है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप यूएल और एलआई पे टारगेट कर रहे हैं, होवर करने पर आपको दूसरी अनऑर्डर लिस्ट नजर आनी चाहिए। तो पहली अनऑर्डर लिस्ट आपकी कौन सी थी? आउट, जो बाहर की अनऑर्डर लिस्ट है, और अंदर की अनऑर्डर लिस्ट आपकी वो है जिसमें प्रोडक्ट 1 2 3 4 5। तो जैसे ही मैं अब प्रोडक्ट्स पे लेके जा रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 मुझे नजर आ रहे हैं। तो अब ये सेम कॉन्सेप्ट आप दूसरी लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सेम यूएल टैग है इसको आप कॉपी कर लीजिए, और इसको फॉर एग्जांपल मैंने कैटेगरी के अंदर डाल देना है। तो कैटेगरी के अंदर मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं सभी चेंज कर देता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी 1 2 3 4 5 मिल गया है। तो अब मैं यहाँ पर कैटेगरी में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 नजर आएगा। मैक्सिमाइज करते हैं। तो ऐसे ही आप जहां पे भी ऐड करना चाहें ड्रॉप डाउन, वो आप ऐड कर सकते हैं अपने नेविगेशन बार के अंदर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप एक नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर जब आप होवर करें तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू नजर आए। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।